बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, आपकी खिदमत में आदाब अज़ादारी बयान करना है। जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज़ के लिए इस्लाम ने आदाब और दस्तूर को बयान किया है। इसी तरीके से आदाब अज़ादारी भी बयान किए गए हैं। सबसे पहले जब आप मजलिस के लिए जाएं तो बावुज़ू रहें, वुज़ू करके मजलिस में शिरकत करें और जब मजलिस में कदम रखें तो जहां आपको जगह मिल जाए वहीं आप बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आप मजमे को चीरते हुए सबसे आगे जाकर बैठें, नहीं, जहां आपको जगह मिले वहीं आप बैठ जाए, ताकि ज़ाकिर अहले बैत जो मजलिस को खिताब कर रहे हैं उसमें आप माने ना हो। और मजलिस को आप गौर व फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मजलिस खत्म होने के बाद ज़ाकिर अहले बैत, खतीब अहले बैत से आप मालूम कर सकते हैं। ऐसा ना हो मजलिस खत्म हो जाए और आपको ये मालूम ना हो कि खतीब अहले बैत ने, ज़ाकिर अहले बैत ने, मौलाना ने क्या बयान किया है। आपने 1 घंटा अपना ज़ाय कर दिया। ऐसा ना हो, आप अपने वक्त की कदर करें और वहां पर बैठने के बाद तवज्जो के साथ मजालिस को सुने, मतालिब को सुने, क्या बयान किया जा रहा है। और जब दाद और तहसीन दी जाए आप सोच समझ कर दीजिए। कहीं आप ऐसा ना हो कि आपकी समझ में ना आया और आप दूसरों को देखें और दूसरों को देखने के बाद आप भी वाह वाह करने लग जाएं। जैसे कि मैंने देखा, एक जगह मैं गया हुआ था तो वहां पर एक खतीब अहले बैत ने नुक्ता लगाया तो वहां पर सब लोग दाद और तहसीन से नवाजने लगे। एक नौजवान मेरी बराबर में बैठा हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया, बिरादर अजीज, आपकी क्या समझ में आया जो आप इतनी देर से दाद दे रहे हैं? आप मुझे भी बताइए, आपकी क्या समझ में आया कि एक खतीब ने नुक्ता लगाया और आप फौरन घुटनों पे खड़े होकर दाद देने पे लगे हुए हैं। तो उस भाई ने जवाब दिया कि मौलाना, मसला ये है, मैंने देखा ये तमाम के तमाम नौजवान जो यहाँ बैठे हुए हैं दाद दे रहे थे, तो मैंने सोचा खतीब आले मोहम्मद ने, खतीब अहले बैत ने कुछ खास और अच्छा नुक्ता लगाया है कि सब लोग दाद दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे भी दाद देनी चाहिए, तो मैं भी उठकर दाद देने लगा। तो ये गलत है। आप इस तरीके से दाद और तहसीन से ना नवाजें। आप अच्छी तरह उसको गौर व फिक्र के साथ समझें, सुने, उसके बाद आप दाद तहसीन से नवाजें। तो ये गलत है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें और गिरिया वज़ारी करें। ऐसा ना हो गिरिया वज़ारी कर रहे हैं और दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, नहीं, ये भी मुनासिब नहीं है। आप जब गिरिया कर रहे हैं और जहरा के लाल को पुरसा दे रहे हैं तो दूसरे के चेहरे को ना देखें। या आपको रोना नहीं आ रहा है तो आप दूसरे के चेहरे को ना देखें कि कौन रो रहा है और कौन रो नहीं रहा है। रोने की तरह चेहरा बनाएं और जहरा के लाल को पुरसा दें। इस तरीके से तमाम आदाब अज़ादारी का ख्याल रखें और मजलिस ख़त्म होने के बाद बहुत आराम से तबर्रुक के लिए कदम आगे बढ़ाइए। ऐसा ना हो आप एक दूसरे को धक्का दे रहे हों, ये गलत है। नहीं, आप प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाइए और तबर्रुक का एहतराम करते हुए तबर्रुक लेकर घर पहुंचिएगा, ताकि आप उस मजलिस में जो आपने सुना है वो पैगाम दुनिया तक जाए कि ये अज़ादार अहले बैत हैं जो मजलिस कर कर अज़ाखाने से निकल रहे हैं। आपके चेहरे को देखने के बाद, आपके चाल चलन को देखने के बाद जो देख रहे हैं वो ये कहें कि हाँ, वाक़ई ये अज़ादार इमाम हुसैन हैं और ये हुसैनियत का पैगाम पूरी दुनिया में फिर जाएगा कि ऐसे होते हैं अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। और इसमें तबर्रुक का आप एहतराम करें। ऐसा न हो तबर्रुक आप ले रहे हैं, आधा तबर्रुक ज़मीन पर गिर रहा है और आधा आपके हाथ में है, आप झपट रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। तबर्रुक आप लें, बड़े प्यार के साथ तबर्रुक लें, लाइन लगा कर तबर्रुक लें। ये आदाब अज़ादारी, इसका ख्याल ज़रूर रखें। और जो सबसे मुहिम है वो नुकात ये हैं कि बच्चों को जो
मजालिस में बुजुर्गान लेकर आते हैं उनको अपने साथ बिठाएं, समझाएं कि मजालिस को गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने कि मौलाना साहब क्या बयान कर रहे हैं। और ऐसा ना हो आप बच्चों को अपने साथ लेकर आएं और उनको बाहर छोड़ दें ताकि वो शोर शराबा करते रहे। नहीं, ये गलत है। बच्चों को आप अपने साथ लेकर आए हैं तो अपने साथ मजालिस आज़ा में बिठाइए, फर्श आज़ा पर बिठाइए, उनको ताकीद करें, बेटा नहीं देखो आप इमाम हुसैन की मजलिस में आए हैं, फर्श आज़ा पर तशरीफ लाए हैं, तो आप यहाँ पर सुने, देखिए मौलाना साहब कितने अच्छा बयान दे रहे हैं, उनको सुनिएगा। और उसको सुनने के बाद बच्चों को फिर दोबारा बार बार उसकी तरह तवज्जो दिलाइएगा, बच्चों को आज़ाद ना छोड़ें। बच्चों के लिए एक खास बरनामा रखा जाए और अलग से इंतज़ाम किया जाए ताकि मजलिस में वो माने ना हो। वो एक खतीब जो मजलिस पढ़ रहा है, खिताब कर रहा है, उसके लिए भी माने ना हो और डिस्टर्ब ना हो। या बच्चों के लिए एक ऐसा बरनामा रखा जाए जिसमें वो मशगूल रहें और मजलिस में माने ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। और मजालिस में जो ख़वातीन शिरकत कर रही हैं उनको भी चाहिए कि वो पर्दे का ख्याल रखें, जो शरई एतबार से पर्दे के लिए कहा गया है उसका ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो आप मजालिस आज़ा में शिरकत करने के लिए जा रही हो, आपके सर पे चादर ना हो और पैर, जो आजकल एक फैशन बन चुका है कि जो पैर खुले रहते हैं, टखने ये सब खुले हुए नजर आते हैं, ये पिंडलियां नजर आती हैं, वो जायज़ नहीं है। किसी भी सूरत में आप मोजे पहनकर जाएं, जुराब पहनकर जाइएगा। पर्दे का पूरा एहतमाम होना चाहिए और ख़वातीन भी पर्दे का एहतमाम और पर्दे का लिहाज रखें, नौजवान भी पर्दे का एहतमाम करें। जो ख़वातीन मजालिस में आ रही हैं उनके लिए पूरा पूरा पर्दे का इंतज़ाम किया जाए। जिस चौराहे से वो गुजर रही हैं वहाँ पर नौजवानों का शुलूक ना हो। ख़वातीन के लिए भी इस तरीके से एहतमाम किया जाए ताकि वो मजालिस आज़ा में शिरकत कर सकें पर्दे के साथ, ताकि हमारा ये मैसेज पूरी दुनिया को जाए तो वो यही कहें कि वाक़ईन ये अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और नमाज वक्त पर अदा करें और मजालिस आज़ा को इस तरीके से रखा जाए कि नमाज और मजलिस का वक्त आपस में ना टकराए। अगर बानी मजलिस ने मजलिस ऐसे वक्त पर रखी है कि नमाज का वक्त और मजलिस का वक्त आपस में टकरा रहा है तो खतीब अहले बैत को चाहिए कि अजान से पहले मजलिस को ख़त्म कर दे, या वो ताकीद करे कि अजान के बाद, नमाज के बाद मजलिस को रखा जाए ताकि तमाम अफराद उसमें शिरकत कर सकें और मकसद हुसैन को पामाल ना किया जाए। और जितना ज़्यादा हो सके नमाज के बाद ज़ियारत आशुरा की तिलावत की जाए और दूसरे लोगों को भी ये कहा जाए कि ज़ियारत आशुरा की तिलावत करें। और मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि जब मजलिस का आगाज हो जाए तो फर्श आज़ा पर तशरीफ ले जाएं। अगर आप मजलिस शुरू होने के बाद फर्श आज़ा पर नहीं जा रहे हैं तो बेहतर है अपने घर तशरीफ ले जाएं, क्योंकि कौम को गलत मैसेज जाएगा। हम नहीं चाहते हमारी कौम का दूसरी कौम के सामने मजाक बनाया जाए या अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया जाए। आप घर से निकले हैं मजलिस के लिए और चौराहों पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे हैं, ये ज़ेबा नहीं देता। ये अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है। अज़ादार इमाम हुसैन यानी जहां मजलिस का आगाज हुआ वहां फौरन फर्श आज़ा पर तशरीफ ले जाते हैं और दूसरों को भी बुलाकर लेके जाते हैं, आइए चलिए मजलिस शुरू हो गई है। और वो नाज़ेबा अल्फाज एक खतीब के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा कि ये अभी 1 घंटे मजलिस पढ़ेंगे या 2 घंटे और पढ़ेंगे। चाहे नोहे खान हो, चाहे मरसिया पढ़ने वाला हो, चाहे मजलिस पढ़ने वाला हो, उसके लिए नाज़ेबा अल्फाज और ये गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए, ये आपकी शान के खिलाफ है। अज़ादारी इमाम हुसैन का हदफ और मकसद ये है कि पैगाम इंसानियत को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आप जब सड़क पर, रोड पर, चौराहों पर खड़े हो तो आपको देखने के बाद हर इंसान ये कहे कि देखो ये अज़ादार इमाम हुसैन हैं जो गम हुसैन मना रहे हैं। आपके चेहरे से ऐसा इजहार होता हो, ऐसा जाहिर हो रहा हो कि जैसे इनके घर में किसी का इंतकाल हो गया हो
इस तरीके से गम हुसैन मनाइए। ये गम हुसैन मनाने का तरीका ये है, इन तमाम आदाब अज़ादारी का आप ख्याल रखें, हंसी मजाक से परहेज करें। इन अय्याम में चेहरे पर मुस्कुराहट ना आनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे अहले बैत का ये दस्तूर रहा है, जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था उनके चेहरे पर हंसी नहीं आती थी, इसी तरीके से हमें भी उनकी इताअत करनी चाहिए। आपसे गुजारिश है, मकतब जाफरी चैनल अहकाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि ये चैनल आगे बढ़े और हम आप तक हर मसले का हल आपकी खिदमत में पेश करते रहें और तमाम मसाइल फ़िक़ही को आपकी खिदमत में बयान करते रहें। आप सब्सक्राइब करके हमारा ताउन ज़रूर फरमाइएगा।